जैसा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनकी मानसिकता दर्शाता है कि उन्होंने पिछले गत 70 सालों से ये भारत में जैसी कम्युनल मानसिकता रखते हुए हिंदू मुस्लिम करते हुए यहाँ सत्ता पाने का प्रयास किया था। आज मुस्लिम लोग जागरूक हो चुके हैं, वो कांग्रेस को त्याग रहे हैं। ऐसे में हमारा गाल नहीं दलेगा बोल के उन्होंने मुसलमान लोगों को कुरान का रेफरेंस दे के बोलते हैं। राधे सुपरमार्केट एड्रेस है अपोजिट संतोष गैस एजेंसी नियर शिप रोड बसो कल्याण। कुरान में आयत लिखा है, मैं जहां तक स्टडी किया हूं और आपके भी लोग जो मुसलमान है वो भी आप भी स्टडी कर सकते हैं। मैं अगर गलत हो तो आप सही कर सकते हैं। कुरान में कहीं भी आयत नहीं लिखा हुआ है, मैं जहां तक मेरा स्टडी है। उन्होंने ऐसा रेफरेंस देते हैं, कुरान में ये लिखा है नमाज के समय में यदि जहरीला सांप भी आए तो उसे नमाज को त्याग कर उसे मारना चाहिए। ये पहली बात तो मुसलमानों के ऊपर उनका जो आस्था है उनको ठेस पहुंचाने का कार्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। उसी के चलते हुए जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता बोल रहे हैं, आपकी मानसिकता यही है मुसलमान और हिंदू करना। मैं चैलेंज करता हूं 2014 से लेकर आज तक भारत देश में कम्युनल राइट्स कितने हुए और उससे पूर्व में कांग्रेस की अवधि में कितने कम्युनल राइट्स हुए। आपकी मानसिकता यही थी मुसलमान और हिंदू को झगड़ा लगाना और सत्ते में आने का। जैसा आज प्रियंक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे सही रूप में डर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को। आज लोग 2014 से लेकर भारत में एक नया पर्व का आरंभ हुआ था। राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति जो लोग हैं उसके पक्ष में समग्र आर्यावर्त ठहरा है, उनके पक्ष में है, उनको बेंबल दे रहा है। अब आप डर रहे हैं, आपकी विचारधारा ऐसी चल पड़ी है कि मुसलमानों को डराया जाए, उनसे वोट लिया जाए। और मुसलमान गत 70 सालों में कितना रूप से प्रबल हुआ है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। सज्ञा हॉस्पिटल, वेटरनिटी एंड मदर केयर, जनरल हॉस्पिटल और स्कैनिंग सेंटर, बस स्टैंड रोड, कमला रेस्टोरेंट के बाजू में बसो कल्याण। आप मुसलमान समझ चुके हैं, जो मुसलमान समुदाय को अपने 70 सालों तक उपयोग कर आप सत्ता पाने का कार्य किया था, वही मुसलमान समाज आज आपको धिक्कार रहा है, आपको अब हड़कंप उठ रहा है। और मैं प्रियंक खड़गे और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बात बोलना चाहता हूं, कहीं भी आरएसएस आज समग्र विश्वव्यापी सभी जगह राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र के विचार के लिए काम करने वाली संगठन है। उसके चलते चलते मानवता धर्म निभाने वाली संगठन है। और बीजेपी तो राष्ट्र हित की पार्टी है, उसीलिए आपने जितना सत्ता खोते 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 आज आपकी मनस्थिति भी खो चुके हैं। अब बसो कल्याण भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बसो कल्याण की ओर से हमने बसो कल्याण के नगर टाउन में कंप्लेंट दिया है। उनके ऊपर सोमोटो उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको बंधन किया जाए। दोनों बाप और बेटे पागल हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन आरएसएस के सपने पड़ते हैं, बीजेपी के सपने पड़ते हैं। जो राष्ट्र हित में काम करते हैं उसके साथ ही समग्र राष्ट्र खड़ा है। आज जो विश्वव्यापी युद्ध चल रहा है बसो कल्याण भारत में ऐसा है, कई देशों में हाहाकार मचा है और भारत समग्र सभी लोग जनता सुख और शांति से चैन से यहाँ पर है। बोले तो वो समग्र आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग सत्य में बैठे बोल के आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। और अब आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी आए दिन केरला में जाके बोलते हैं गुजरात के लोग मूर्ख है इसलिए बीजेपी को वोट डालते हैं। यहाँ भी बीजेपी का सत्ता था, कितने लोगों को मूर्ख बोलते हैं। कांग्रेस को जो चुनता है वो होशियार है, दूसरे लोग मूर्ख है बोल के। तुम जनता का और जनता की मनस्थिति का और हमारे विचारधारा का, राष्ट्रीय विचारधारा का आप विरोध कर रहे हैं। आप दोनों पिता और पुत्र पागल हो चुके हैं, उनको बंधन करना चाहिए, उनको जेल में रखना चाहिए, क्योंकि बाहर रखे तो उनको ये समाज के लिए अहित है, उनकी बोली अहित है। यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, उन्हें प्रचोदन कर रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय जो 20% इस भारत में रहती है उनको प्रचोदन कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर मारो, बीजेपी मारो, कांग्रेस आरएसएस को मारो बोल के ऐसा प्रचोदन करना। एक राष्ट्रीय पार्टी जो पिछले कई सालों से, दशकों से वो सत्ता भोग कर इस उनकी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने जो यहाँ प्रचोदनकारी बनाकर यहाँ झगड़ा लगने का कार्य किया है वो खंडनीय है।